नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आपको बताने वाला हूं विद्यार्थियों अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 व 24 का संस्कृत विषय का पूरा पेपर बताने वाला हूं। कक्षा 10वीं का होने वाला है, पूर्णांक पर 17 अंकों का होने वाला है, जहां पे कुल प्रश्नों की संख्या 22 होने वाली है, जहां पे कुल प्रश्न 4 होने वाले, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाले हैं। तो इस पेपर को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको पहला प्रश्न आपका आया है, वो क्या है साथियों कि भाई अधोलिखित प्रश्न नाम उचित विकल्प चित्वा लिखितु। और यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए उसमें कोई भी एक विकल्प को चुनना है और उसको आप उत्तर आपको लिखना है भाई। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आता है, अखंडिता में विणज्या रेखाकृत पदाना प्रसंगड़ा अनुकूलम उचितवा चित्वा लिखित। तो जो भी आपका उचित अर्थ है वो आपको लिखना भी। फिर आता है भूकंपाद का फलदेय विभक्ता। भूकंपाद में कौन सी विभक्ति है भाई। फिर आता है वस्तु चोर का अस्ति, है ना, वस्तु का चोर कौन है भाई, वो आपको बताना। फिर आता है क्या वातावरण कर्कश ध्वनि अनुकूली करती। वातावरण में कौन जो है कर्कश ध्वनि उत्पन्न करता है, तो भाई आपको इसका सही जवाब देना है भाई। फिर बुद्धिमती गहने का दर्शन, है ना, बुद्धिमती कहने का दर्शन, तो ये आपको बताना है। फिर आगे बात करता हूँ साथियों, फिर आता है इसका छठा प्रश्न, तो वो आपका क्या है विद्यार्थियों, छठा है दुर्बलम विलक्षण कुपात्र। फिर आता है अनश काश्यक चक्रम कुत्र पतति, ठीक है। और फिर आता है आपका आठवां प्रश्न, सूची पर्यावरण इति पाठ है कस्मात ग्रंथ संकलित। सूची पर्यावरण पाठ है कौन से ग्रंथ से लिया गया है। फिर आता है आपका नौवां प्रश्न विद्यार्थियों, तो वो क्या है आपका नारायण प्रथम शत्रु का है। नारायण का प्रथम शत्रु कौन था भाई, है ना। और फिर आता है बाल भावते शिवस्य मस्ते क विराजते, तो ये आपका हो गया 10वां प्रश्न। फिर आता है इसके अंदर दूसरे प्रश्न के अंदर कुछ आपको प्रश्न पूछे गए हैं, खालिस्तान मोदकते रस्ते। फिर आता है नरप खालिस्तान कुधरते, और जहाँ पे कोष्टक में दिया गया जो उसको रिक्तान की पूर्ति करनी है भी, है ना, विभक्ति लगा के। फिर आता है बैक्स का आता है तो कोष्ठे पढ़ते शब्द समुचित रूप निर्माण और रिक्तान पूरित रवि प्रतिदिनम खालिस्तान नमती, ठीक है, इस बार आपको दिया गया। फिर आता है दूसरा खालिस्तान दिया गया, इसके अंदर अभी तो छात्रा खालिस्तान संति, तो गुरु आपको दिया गया ऑप्शन है। फिर सह दिया गया है, उसके अंदर कोष्टक पद्धति प्रकृति प्रत्यानाम पद निर्माण वाक्य पूर्ति। तो यहाँ पे क और यहाँ पे इसके दो अंदर पॉइंट दो दिए गए हैं, लोकहितम हम खालिस्तान कर प्लस अनियर प्रत्यय दिया गया है। फिर सा खालिस्तान दिया गया है, मधु प्लस गायते, तो इसमें बालक और टाप प्रत्यय आपको दिया गया है, तो इसके यहाँ पे प्रत्यय को कोष्टक में भर के लिखना है। फिर आता तीसरा प्रश्न है, तो यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया, उसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने है भी। तो यहाँ पे जो परोपकार का ये जो पद्यांश प्रेषणाम उपकारम परोपकार, तो ये आपको पद्यांश दिया, इसको पढ़कर आपको उत्तर देने हैं विद्यार्थियों। फिर आपको बात करता हूँ विद्यार्थियों, चौथा प्रश्न आता है भाई, फिर आपको यहाँ पे पूछा गया संधि। संधि में बात करूँ विद्यार्थियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट संधि है, अधोलिखित प्रदेशीय संधि विच्छेद कर्तवा, और संधि का नाम भी आपको लिखना भी, है ना, विचित्र एवं और सजन है, ठीक है, तो इसके दोनों की संधि आपको लिखनी है भी। फिर आता है भाई आपको संधि का आपको जोड़ना है, और संधि का नाम लिखना है, निह है प्लस चल है, ठीक है, तो इसका संधि लिखना भी। और अधोलिखित समास से विग्रह और विग्रह पदाना समास कर्तवा और समास से नाम मापी लिखित, समास का नाम लिखना है और समास विग्रह भी करना है। त्रिलोकम सीतारामो और महान चय आसो राजा, ठीक है, तो आपको समास पूछा गया है। फिर आता है विद्यार्थियों आपका सातवां प्रश्न, अधोलिखित पद्य उपसर्ग शब्द च पृथक कर्तवा लिखतो, तो निर्भय और दुर्लभ। फिर आता है मंजूषा प्रदत्त करनी है, अवयव रिक्तान की पूर्ति करनी है, तो यहाँ पे अवयव पूछा गया तो उसकी रिक्तान की पूर्ति करनी है। ग्रहत खालिस्तान केशु मर्त्याना धर्मो चेरते हैं। फिर आता है दूसरा पॉइंट, इसके अंदर खालिस्तान पूछा गया, श्रवणी में लंका न में लक्ष्मण रोस्ते, तो यहाँ पे इसके रिक्तान आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पे अवयव आपको बनने हैं भाई। फिर आता है 9वां प्रश्न है, तो अधोलिखित संज्ञा नाम वाची शब्द संस्कृत लिखते हैं, तो आपको 110 दिए गए संस्कृत में लिखना है, 500 दिया संस्कृत में लिखना है। फिर आता है 10वां प्रश्न है, अधोलिखित वाक्य रेखांकित पद माधु प्रश्नों निर्माण करती है, तो इसका प्रश्न निर्माण आपको करना भी, ठीक है। फिर आता है 11वां प्रश्न, जहाँ पे मंजूषा प्रदाना चित्वा अधो मंजूषात पदानी चित्वा अधोलिखित से श्लोकस्य अन्वय पूर्ति, तो मंजूषा दी गई है, उससे क्या है आपको श्लोक की जो पूर्ति है वो आपको करनी है, श्लोक दिया गया है इसकी पूर्ति आपको करनी है। फिर आता है 12वां प्रश्न, जहाँ पे अधोलिखित से वाक्य शुद्ध कर्तवा, तो जो वाक्य दिए गए 3 उसको आपको शुद्ध करना है, जहाँ पे जलम और निरम और राम है, तो यहाँ पे लाइन दी गई है और उस वाक्य को क्या करना शुद्ध करना है विद्यार्थियों। फिर आता है सब पाठ्य पुस्तकात श्लोके लिखितु यदि अस्मिन प्रश्न पत्र न सहते, जो इस पाठ्य पुस्तक जो पेपर के अंदर कोई श्लोक नहीं है वो कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो आपकी किताब से हैं भाई। फिर 14वां प्रश्न है, ठीक है, जो आपके पाठ है ना, वो क्या है, बुद्धि बलवर्ती सदा इति कथाया
सार हिंदी भाषा में लिखना है भाई। फिर जो कथा है इसके सार आपको हिंदी भाषा में लिखना है। हिंदी भाषा सार आपको कोई भी कहानी पूछा जा सकता है। फिर 15% अधोलिखित से पदाशय संस्कृत भाषा या भावार्थ लिखते। फिर आता है भाई यहाँ पे कोई भी पद दिया गया उसका आपको संस्कृत में भावार्थ लिखना है, अथवा में दिया गया इसको भी आप कर सकते हो। फिर आता है खंड 6 की बात, तो यहाँ पे 100% व्याख्या आपको करनी है विद्यार्थियों। हिंदी भाषा में अनुवाद इसका करना है भाई, इसको आप देख लीजिएगा। फिर आता है आपको 17% जहाँ पे आपको 100% व्याख्या करनी है, जो आपको यहाँ पे एक दिया गया है पद्यांश दिया गया उसकी 100% व्याख्या करनी है। यहाँ पे अथवा में दिया गया इसको भी आप 100% व्याख्या कर सकते हो भी। और इसके अंदर हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, यहाँ पे अनुवाद वाला प्रश्न भी आपका आ चुका है विद्यार्थियों, इसको भी देख लीजिएगा। काफी विद्यार्थियों को दिक्कत होती है इस प्रश्न के अंदर, जो आपके 3 नंबर आपके नहीं कटने वाले, 1.5 नंबर आपका नहीं कटने वाला है, 2.5 नंबर का प्रश्न है ये, सॉरी। तो 18% भी आप कर लेना भाई। अथवा में दिया गया वो भी कर सकते हो भाई। और कथा क्रम संयोजन यहाँ पे इसको भी आप कर लेना भाई। घड़े में जो पानी कम था और काका आया था भाई, कौवा आया था भाई और वो पानी पी के चला गया, तो इस कहानी का कथा क्रम संयोजन क्रम के हिसाब से इसको सेट करके लिखना है भाई। फिर था 20%, जहाँ पे आपको एक प्रार्थना पत्र दी गई है और जहाँ पे मंजूषा के रूप में इसको भरना है भाई, ठीक है। जो खालिस्तान दिए गए उसको आपको भर सकते हो भाई। और इसको आपके कुछ मंजूषा भी दी गई है, तो यहाँ पे इसके दिए गए हैं नाम वो आप भर दीजिएगा, तो आपको 20% भी आपका पूरा हो जाता है विद्यार्थियों। अथवा में दिए गए उसको भी कर सकते हो। फिर आता है 21%, जहाँ पे बात करते हैं विद्यार्थियों चित्र भी दिए गए हैं, तो इसको भी आप पे कर सकते हो भी, ठीक है। और यहाँ पे इसको मंजूषा के हिसाब से आपको भरना है भी 21%। फिर आता है 22%, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 22% के अंदर जो संस्कृत भाषा के अंदर आपको उसका अनुवाद करना है। हिंदी में दिए गए राम पुस्तक पढ़ता है, रमेश सिंह से डरता है, चोर धनु चुराएगा और तुम दोनों पत्र लिखते हो, तुम मत हंसो मैं जाता हूँ। तो आपको हिंदी दिया गया, इसका संस्कृत में बनाना है विद्यार्थी। पेपर किस प्रकार से लेगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस पेपर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।